और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़े कुछ दूसरी अहम खबरों की तरफ। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। पार्टी की मुखिया मायावती ने संवाददाताओं से कहा है कि इस मामले का दलगत राजनीति से हटकर समर्थन किया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि ये पहल राष्ट्र के हित में है। एक साथ चुनाव होने से फिर हमारी पार्टी पर इन सब मामलों में बहुत कम खर्च का बोझ पड़ेगा। साथ ही इससे जल्दी चुनाव आचार संहिता ना लगने की वजह से भी जनहित के कार्य ज्यादा नहीं रुकेंगे। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे की आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। अर्थात इस मामले में सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश व आम जनहित में कार्य करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा, उचित होगा। तो आपने सुना मायावती को, बसपा प्रमुख को। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर हम बात कर रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये क्या है, कौन कौन सी पार्टियां इसके, चूंकि इस विधेयक को पेश किया जाएगा, उम्मीद की जा रही है, तो इसके पक्ष में कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन सी पार्टियां इसके विपक्ष में हैं, क्या कुछ विरोध किया जा रहा है, और अगर ये लागू होता है तो उसके क्या कुछ फायदे होंगे, एक एक करके विस्तार से। वन नेशन वन इलेक्शन ये। और अब देखिए, ये कहा जा रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि संविधान संशोधन विधेयक जल्द ही संसद में इसको पेश किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने, आपने सुना अभी उनकी प्रमुख मायावती को, उन्होंने बयान दिया है, इसका समर्थन किया है। इसका 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। बताएंगे आपको वो कौन कौन सी पार्टियां हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। अगर ये सारी चीजें स्मूथली हो जाती हैं, ये विधेयक पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे लोकसभा और जो तमाम राज्यों के विधानसभाएं हैं उनके चुनाव एक साथ होने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। 15 ने जहां विरोध किया, वहीं उससे ज्यादा, दोगुने से भी ज्यादा 32 राजनीतिक दलों ने इसका सपोर्ट किया है। ये देखिए, समर्थन करने वाली पार्टियां कुल 32 पार्टियां हैं। हमने सबका नाम नहीं लिया, लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हमने उसका जिक्र किया है। मसलन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, AIADMK, इधर आ जाइए PMK, असम गण परिषद, बीजू जनता दल यूनाइटेड, जदयू, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, ये तमाम पार्टियां हैं जो कि इसके सपोर्ट में हैं। अब विरोध की बात की जाए, कुछ अहम पार्टियां जो कि इसके विरोध में हैं। कुल 15 पार्टियां हैं वन नेशन वन इलेक्शन में। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, आप देख रहे हैं लगातार इसको लेकर विरोध कर रही है। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी इसको विरोध कर रही है। CPIM, AIUDF की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, तृणमूल कांग्रेस की बात कर लें, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी उसकी बात कर लें, CPI की बात कर लें और DMK की बात कर लें। तो ये कुछ मोटी मोटी पार्टियां हैं जो कि विरोध में इसके वन नेशन वन इलेक्शन में है। लेकिन आपको जानना और इस बात को जानकारी होनी चाहिए आपको कि इस पूरे जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है, उसकी जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। आपके लिए वो सुझाव भी जानना और समझना जरूरी है। उन्होंने क्या सुझाव दिया? उन्होंने ये सुझाव दिया कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2019 तक के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर 2029 में पहला चुनाव होगा एक साथ, तो उसके लिए जो तमाम विधानसभाएं, उनका कार्यकाल अगले 2019 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। उसके बाद सुझाव ये दिया कि जो उसमें जो उपकरण यूज होते हैं इलेक्शन में, डिवाइस, मैन पावर और सिक्योरिटी फोर्स की एडवांस प्लानिंग की भी जरूरत उन्होंने बताई है अपनी सिफारिश में। उसके बाद कहा कि पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, पहले फेज में, और फिर दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर निकाय के जो चुनाव है वो भी संपन्न करा लिए जाएं। और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कोविंद कमेटी ने कि सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड की जरूरत है। ये कुछ सुझाव, जो अहम सुझाव हैं कोविंद कमेटी के, वो आपके सामने कि किस तरह से ये सारी चीजें होंगी तो स्मूथली जो आपका 2019 में, अगर आप 29 में चाह रहे हैं, तो इससे एक देश एक चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो पाएगा। तो ये कुछ अहम बातें इस वन नेशन वन इलेक्शन की। अब आ जाता है कि इससे फायदा क्या होगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या कुछ है, इस पर आप निगाह डालिए। सबसे पहला कि चुनाव का जो खर्च, अभी आप देखिए लाखों करोड़ों में खर्च हो जाते हैं, क्योंकि मशीनरी है, मैन पावर है, तमाम चीजें हैं, और इतने बड़े देश में
तमाम चुनाव आप देखिएगा हमेशा होते ही रहते हैं। अब एक साथ चुनाव होंगे तो उससे चुनाव का जो खर्च है वो काफ़ी घट जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का जो समय है, जो बहुत कीमती समय है, वो भी खर्च हो जाता है, वो बर्बाद नहीं होगा। काले धन पर, जो ब्लैक मनी है, उस पर लगाम लगने का इस पे कोशिश की जाएगी। इसके जरिए देश के राजकोष में, चूंकि अब जब चुनाव का खर्च घट जाएगा तो राजकोष का जो है वो उसमें काफ़ी बड़ी बचत हो पाएगी और विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। अभी हम जानते हैं कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो उसके बाद से आप विकास के कार्य नहीं कर सकते हैं। जब एक देश एक चुनाव होगा तो आप ये विकास कार्य जो है वो उसमें रुकावट नहीं आएगी, वो निर्बाध गति से चलती रहेगी। तो ये कुछ अहम जानकारी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अपडेट यही था कि जो बीएसपी है, मायावती की पार्टी, उन्होंने अब इस वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट किया है।